हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको अहम खबर देंगे। एहतसाब अदालत में आज नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली के अफराद नैब रेफरेंसेस में पेश हो रहे हैं। नवाज शरीफ पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत के लिए रवाना हुए थे, अब एहतसाब अदालत में पहुंच चुके हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ अहले खाना की एहतसाब अदालत में आज 13वीं पेशी है। नवाज शरीफ आज 13वां मरतबा पेश हो रहे हैं, जबकि मरियम नवाज 14वीं मरतबा आज एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने की 28 तारीख को नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उसके बाद से ही एहतसाब अदालत की पेशियां शरीफ फैमिली की जारी हैं। एक बार फिर शरीफ फैमिली एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होने के लिए एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। 25 से 26 गाड़ियां उनके प्रोटोकॉल में शामिल हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आफ्ताब चौधरी से। क्या बताएंगे आफ्ताब, यहाँ पर पहुंच चुके हैं साबिक वजीर आजम? जी दरफशाम बिल्कुल, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। साबिक वजीर आजम के हमरा उनकी साहबजादी मरियम नवाज, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और सेनेटर परवेज रशीद थे। तो साबिक वजीर आजम के खिलाफ आज एहतसाब अदालत में जो केस नैब रेफरेंसेस दायर किए गए थे, तीनों नैब रेफरेंसेस जिसमें अल अज़ीज़िया स्टील, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और लंदन फ्लैट्स, तीनों रेफरेंसेस की समाअत आज हो रही है। और आज इस्तगासा के 6 गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे, तो कुछ ही देर में केस की समाअत शुरू हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म की एहतसाब अदालत आमद के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। खुसूसी सिक्योरिटी में उनको पंजाब हाउस से एहतसाब अदालत लाया गया और एहतसाब अदालत जब वो पहुंचे तो उनके हमरा उनसे पहले इस्तकबाल के लिए सेनेट में कायद ऐवान राजा ज़फ़रुल्लाह, सेनेटर चौधरी तनवीर, इंजीनियर अमीर मकाम, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी, मुसद्दिक मलिक और दीगर रहनुमा यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और उनको उनके साथ ही वो कमरा अदालत में पहुंच गए। तो इस वक्त एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कमरा अदालत में आ चुके हैं। कुछ ही देर में केस की समाअत शुरू हो जाएगी और आज इस्तगासा के 6 गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड कराना शुरू करेंगे। 4 गवाह अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स में, जबकि एक गवाह लंदन फ्लैट्स और एक गवाह फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा। तो ख्वाजा आरएस एडवोकेट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं। ख्वाजा आरएस एडवोकेट भी कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा कमरा अदालत में तशरीफ फरमा है। जी अच्छा आफ्ताब, ये भी बताइएगा एहतसाब अदालत के बाहर नून लीग के कौन कौन से रहनुमा हैं जो उनके साथ मौजूद होंगे? नून लीग के जो रहनुमा हैं ये हमेशा हर पेशी पर पेशगी यहाँ आ जाते हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इस्तकबाल करते हैं। सेनेट में कायद ऐवान राजा ज़फ़रुल्लाह, सेनेटर चौधरी तनवीर अहमद, इंजीनियर अमीर मकाम, तलाल चौधरी जो वज़ीर मुमलकत दाखिला हैं, वज़ीर मुमलकत इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक और दीगर जो मकामी रहनुमा हैं वो यहाँ पहले ही आ जाते हैं और उन्होंने इस्तकबाल किया। उसके साथ ही वो कमरा अदालत में उनके साथ चले गए। तो एहतसाब अदालत के बाहर बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान मौजूद होते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म का काफिला जब एहतसाब अदालत के बाहर पहुंचता है तो वो नारेबाजी करते हैं। तो आज भी उसी तरह कारकुनान ने अपने कायद का इस्तकबाल किया, नारेबाजी की और उनकी गाड़ी पर फूल नछावर किए, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म ने कुछ देर के लिए वहाँ रुके और अब कारकुनान से बातचीत की और उसके बाद वो एहतसाब अदालत के हाथा में आए। अब वो कमरा अदालत में मौजूद है। तो लीगी रहनुमा जो हैं वो भी साबिक वज़ीर आज़म के साथ ही कमरा अदालत में मौजूद हैं। जी अच्छा आफ्ताब, ये कोई पहली पेशी नहीं है। नवाज शरीफ 11 मरतबा, मरियम नवाज 13, कैप्टन रिटायर्ड सफदर 15 मरतबा अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। तो क्या लगता है आज जो कार्रवाई होने जा रही है, कुछ पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है उसमें? अभी एहतसाब अदालत की जो कार्रवाई है इस वक्त की वो बुनियादी तौर पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जो नैब के गवाह हैं, यानी इस्तगासा के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो अब आज की जो समाअत है इसमें 6 गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे। तो मजमूई तौर पर इस केस में यानी तीनों रेफरेंसेस में 22 गवाहान ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराने हैं। तो अभी जितनी भी आइंदा 4 से 5 जो समातें होंगी उनमें भी गवाहान अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे। जब तक 22 गवाह मुकम्मल नहीं हो जाते तब तक गवाहों के बयानात ही रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद से जब गवाहों के बयानात का सिलसिला मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर अगली कार्रवाई शुरू होगी। तो आज भी मामूल की कार्रवाई है
इस्तगासा के गवाह अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। 4 गवाह जो है वो अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जबकि एक गवाह लंदन फ्लैट्स में और एक गवाह जो है वो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा। मोहम्मद तस्लीम जिसने सबका जो पेशी थी उस पर भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, आज दोबारा अल अज़ीज़िया स्टील मिल में गवाह के तौर पर पेश होंगे। इस तरह सितरा मंसूर जो पहले भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, आज अल अज़ीज़िया में वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगी। इस तरह मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद उज़ैर ये 2 गवाह हैं जो पहली मरतबा आ रहे हैं, तो ये 4 गवाह अल अज़ीज़िया स्टील मिल में अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इस तरह उमर दराज एक गवाह है नैब के जो लंदन फ्लैट में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। इस तरह फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस जो है उसमें भी उमर दराज ही गवाह है। तो इस तरह मजमूई तौर पर गवाहों की तादाद जो है वो 6 है जिन्होंने आज अपने बयान रिकॉर्ड कराने हैं। जब गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा तो उसके साथ ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील उन पर जिरा करेंगे और जिरा जब मुकम्मल होगी तो फिर दूसरा गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कराना शुरू करेगा। तो गुज़श्ता जो समाअत थी उस पर हमने देखा कि गवाहों के जो बयान रिकॉर्ड करने का सिलसिला है वो बड़ी तेजी से चल रहा है, चूँकि साबिक़ा पेशियों पर इस तरह नहीं देखा गया और गवाहों के जो बयानात होते थे वो इतनी तेजी से कलमबंद नहीं हुए, लेकिन जो गुज़श्ता समाअत थी बिलखसूस उस पर बड़ी तेजी से गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए थे। तो आज भी यही इम्कान है कि आज भी 6 के 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो जाएंगे। जी आफ्ताब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से नून लीग के रहनुमा तो मीडिया से गुफ्तगू करते ही हैं, इस मौके पर आज कुछ इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मरियम नवाज या फिर साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की जाए। जी बिल्कुल दरख्वाह, साबिक वज़ीर आज़म आज भी अपना बयान जब अदालत से निकलेंगे, आज की जो समाअत होगी वो मुकम्मल होगी तो उसके बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे, चूँकि वो हमेशा चूँकि इस केस से मुतल्लिक तो वो बातचीत कम ही करते हैं, सियासी बयान दे देते हैं। तो आज भी इम्कान है कि वो सियासी बयान देंगे, चूँकि साबिक़ा पेशी पर भी उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया था। इस तरह उससे पहले जो पेशियाँ थी उन पर भी वो बड़े सख्त बयान देते आए हैं। उन्होंने जहाँ अदलिया पर तनकीद करते हैं वहाँ अपने सियासी मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लेते हैं और आज भी यकीनन वो मीडिया से बातचीत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म जब होते हैं तो उस वक्त मरियम नवाज उनकी साहबजादी मीडिया से बातचीत नहीं करती, चूँकि वो उस वक्त सिर्फ नवाज शरीफ ही बातचीत करते, तो आज भी नवाज शरीफ ही मीडिया से बातचीत करेंगे और वो उसी तरह की अपनी जो स्टेटमेंट है, सियासी स्टेटमेंट या केस से मुतल्लिक जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनसे मीडिया को आगाह करते हैं। तो आज भी वो हस्ब साबिक मीडिया से बातचीत करेंगे। अच्छा, आप सब ये भी बताइएगा, एहतसाब अदालत में जब नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा पहुंचे तो उनके क्या तासुरात थे, किस तरह से वो वहां पर रहनुमाओं से मुलाकात की, अपने कारकुनान जो वहां पर उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे, किस तरह से उनको वहां पर उनसे मुलाकात की नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने जब एहतसाब अदालत में पहुंचे, क्या तासुरात थे? साबिक वज़ीर आज़म जब भी पेशी के लिए आते हैं तो इब्तदा में वो पहली 2 से 3 पेशियों में काफ़ी परेशान नजर आते थे, लेकिन उसके बाद वो जब भी आए वो खुशगवार अंदाज में होते हैं, खुशगवार मूड में वो और कारकुनान से बातचीत करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बुनियादी तौर पर जो इस्तकबाल के लिए लोग आते हैं, जो कारकुनान इस्तकबाल के लिए आते हैं या फिर जो रहनुमा उनका इस्तकबाल करने के लिए आते हैं, तो वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज भी हमने देखा कि आज भी साबिक वज़ीर आज़म काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, उनके चेहरे के जो तासरात थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मुतमईन थे। और आज जब कमरा अदालत में जाने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ सिक्योरिटी का कुछ इशू होता है, चूँकि रकम पेल होती है। जो ही वो गाड़ी से निकलते हैं तो उस वक्त कुछ वकला होते हैं जो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, लीगी वकला, इस तरह नून लीग के कुछ रहनुमा होते हैं, कुछ सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, मीडिया के नुमाइंदे भी होते हैं। तो आज कुछ धक्कम पेल हुई, धक्कम पेल की वजह से साबिक वज़ीर आज़म को तो उनके गिर्द तो एक सिक्योरिटी हसार होता है, इसलिए उनको सिक्योरिटी हसार में अंदर ले जाया जाता है। लेकिन इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया। इस धक्कम पेल में कुछ रहनुमा उनके साथ साथ थे, आमने सामने हो रहे थे, तो उन्होंने उन तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। इस तरह मरियम नवाज जो हैं उन्होंने उन रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और दुआ करने के लिए कहा कि जी दुआ करें कि जो भी हो वो हमारे हक में बेहतर हो। तो आज उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो चेहरे के तासरात थे वो बड़े ही खुशगवार अंदाज में नजर आ रहे थे। जी ठीक है आफ्ताब, हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा। नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के एहतसाब अदालत में एक और पेशी है जिसका सामना है उन्हें, और पहुंच चुके हैं नवाज शरीफ इस वक्त एहतसाब अदालत में। नवाज शरीफ के हवाले से आपको बताएं कि उनकी 11वीं पेशी है। मरियम नवाज भी इस वक्त एहतसाब अदालत में ही मौजूद है और ये उनकी 13वीं पेशी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर 15 मरतबा अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं, यानी कि आज 12वीं पेशी नवाज शरीफ की। मरियम नवाज
नवाज की 14वीं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 16वीं पेशी है। और आपको ये भी बता दें कि मरियम औरंगजेब की जानिब से गुफ्तगू की गई है, कुछ वो सुनवाते हैं। मैं एक आपको बात बताऊं, ये बात भी अब पुरानी हो गई। ये सबको मालूम है कि किसके इशारे पे वो एक रात को अपना बोरिया बिस्तरा बंद करते हैं, कनाडा से यहाँ तशरीफ लाते हैं, और दूसरे इशारे पर बोरिया बिस्तरा बंद कर पाकिस्तान से वापस कनाडा चले जाते हैं। इसलिए ये आपकी हुकूमत क्या नहीं करेगी, ये अदालतों के अंदर केसेस हैं, अदालतों को इसके ऊपर सो मोटो लेना चाहिए। पहले तो इस बात पर लेना चाहिए कि एक शख्स कनाडा से आके कनेडियन पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमत को, मुंतखब वज़ीर आला को, मुंतखब वज़ीर आज़म को धमकी देता किस बुनियाद के ऊपर है? किधर है सारे अदारे, किधर है सारे लोग? मैं तो कह रही हूँ इस बात को कि सबको नोटिस लेना चाहिए और इस तरह की रवायात पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन है और पाकिस्तान के लिए जिस तरह लोग मुहब्बिल वतनी में काम कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने पिछले 4 साल में इस हुकूमत ने डिलीवर करके दिखाया, दहशतगर्दी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकॉनमी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सर्विसेज हो, उनमें डिलीवरी करके परफॉर्मेंस करके दिखाइए। अब जो लोग इसके दुश्मन हैं वो इस किस्म की बातें करें और वो असल में पाकिस्तान की आवाम। आप सुन रहे थे मरियम औरंगजेब, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि जहन से निकाल देंगे, इंतशार फैलाकर किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। मुंतखब वज़ीर आज़म वज़ीर आला को धमकियां देने पर अदालत को सो मोटो लेना चाहिए। मरियम औरंगजेब जो कि इस वक्त अदालत के बाहर ही मौजूद हैं और इस तरह से नून लीग के कुछ और रहनुमा भी हैं जिनके आमद का सिलसिला जारी है। मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी और मियां लतीफ़ अदालत के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। इस मौके पर तलाल चौधरी की जानिब से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई थी और उन्होंने कहा है कि इमरान खान के हवाले से उन्होंने बयान दिया है कि अफेयर्स का भी ये दिफा करते हैं, यानी आज भी इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा जो कि अदालत के बाहर मौजूद हैं वो मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। ये भी आपको बताते चलें कि इस तरह की जब पेशी होती है तो उसके बाद नवाज शरीफ की भी जानिब से ख़ास तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की जाती है और आज भी यही कहा जा रहा है कि पेशी के हवाले से तो वो मीडिया से कुछ नहीं कहेंगे, अलबत्ता सियासी बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है और आज भी उनकी जानिब से बात की जाएगी मीडिया से और आज भी इसी किस्म की गुफ्तगू सामने आ सकेगी। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि इस वक्त एहतसाब अदालत के रूबरू पेश है, आज 6 गवाहान के हवाले से बताया जा रहा है कि जिनकी जानिब से बयान कलमबंद करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि नून लीग की कारकुनान बड़ी तादाद में पहले से यहाँ पर मौजूद थे और शानदार इस्तकबाल किया गया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी जो दुख्तर यहाँ पर पहुँची थी उनका भी शानदार इस्तकबाल किया गया था। आज जज मोहम्मद बशीर के रूबरू गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और वकील सफाई ख्वाजा हारिस गवाहों पर जिरह करेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, क्या मनाज़िर हैं इस वक्त? कार्रवाई शुरू हो सकी है अब तक? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत में केस की समाअत शुरू हो चुकी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर केस की समाअत कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड संसद कमरा अदालत में मौजूद हैं। तो आज इस्तगासा के गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे। मजमूई तौर पर 6 गवाह अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे तो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मोहम्मद तस्लीम जो गवाह है वो आज दूसरी मरतबा अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और वो अल अजीज़िया स्टील मिल में अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में 6 गवाह, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में 1 और लंदन फ्लैट्स में 1 गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा। तो अब इस्तगासा के गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। केस की समाअत शुरू हो चुकी है। ख्वाजा हारिस एडवोकेट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं और सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो है वो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं। तो केस की समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। जी ठीक है। अच्छा आफ्ताब, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि 6 गवाहान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन गवाहान ज़्यादा होने चाहिए चूँकि 3 रेफरेंसेस पर समाअत होने जा रही है। जो लास्ट टाइम जो समाअत हुई थी उस पर कितने गवाहान को तलब किया गया था? जी, जो गुज़श्ता समाअत थी उस पर इस्तगासा के 4 गवाह आए थे। तो इस बार जो आज की समाअत है इस पर 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं। गुज़श्ता समाअत पर भी 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो गए थे और आज भी तवक्को की जा रही है कि 6 के 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो जाएंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन तीनों रेफरेंसेस की समाअत मुकम्मल करने के लिए 6 माह का वक्त एहतसाब अदालत को दिया गया था। तो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की कोशिश है
کہ बर वक्त जो है इस तीनों जो रेफरेंसेस हैं उनकी समाअत मुकम्मल की जाए और उसके बाद केस का फैसला सुनाया जाए। तो इसलिए बड़ी तेजी के साथ गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू किया गया है। मजमूई तौर पर 22 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने हैं इन तीनों रेफरेंसेस में। तो इसके साथ साथ नैब की ये कोशिश है कि कुछ दस्तावेजात जो बैरून मुल्क से लाई जानी है वो भी लाई जाएं और वो भी अदालत में पेश की जाएं, लेकिन बरतानिया की तरफ से नैब के साथ उस तरह तावन नहीं किया गया। नैब की एक टीम बरतानिया गई थी जो कुछ दस्तावेजात इन केसों से मुतल्लिक मांग रही थी बरतानवी हुकूमत से, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने वो दस्तावेजात देने से इनकार किया था फौरी तौर पर। ताहम कहा था कि सफारती जराए या जो प्रोटोकॉल होता है, जो SOPs हैं, उसके मुताबिक अगर नैब दरखास्त देगा तो वो दस्तावेजात देने पर सोचा जा सकता है। तो अब गवाहों के बयानात अगर रिकॉर्ड हो जाएंगे 22 के 22 गवाहों के, तो उसके बाद फिर जो एहतसाब अदालत के जज होंगे वो अपना फैसला लिखना शुरू करेंगे, जिसके बाद ये फैसला केस की जो कार्रवाई मुकम्मल होगी जो ही उसके बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। अच्छा आफ्ताब, ये भी बताएगा 6 गवाहान हैं, उनमें से कौन से गवाहान ऐसे हैं जो पहली बार एहतसाब अदालत में आए हैं, अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं? उनके नाम बताइएगा, उनकी तादाद कितनी है मजमूई तौर पर? जी, आज मजमूई तौर पर 4 गवाह ऐसे हैं जो पहली बार अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, जबकि 2 गवाह जो है ना वो दोबारा आ रहे हैं। मोहम्मद तस्लीम ये दूसरी बार अपना गवाही दे रहे हैं अल अज़ीज़ा स्टील रेफरेंस में। इस तरह सिद्रा मंसूर वो भी दूसरी बार गवाही देने के लिए आ जाई है। इस तरह मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद उज़ैर ये पहली बार आज अदालत में आए हैं, जबकि उमर दराज 2 रेफरेंसेस में अलग अलग गवाही देंगे। उमर दराज लंदन फ्लैट्स में भी गवाह हैं, जबकि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में भी उमर दराज ही गवाह होंगे। तो इस तरह मजमूई तौर पर 4 गवाह जो है वो पहली बार गवाहियां देंगे, जबकि 2 गवाह जो है वो आज दूसरी और तीसरी बार वो रेफरेंसेस में गवाही के लिए अदालत में मौजूद हैं। तो केस की समाअत शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में जो इस्तगासा के गवाह हैं वो अपना बयान रिकॉर्ड कराना शुरू करेंगे। अच्छा आफ्ताब, मरियम औरंगजेब और तलाल चौधरी की जानिब से भी एहतसाब अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की गई थी। इस गुफ्तगू के दौरान उन दोनों का क्या कहना था, कुछ हमसे शेयर कीजिएगा। बुनियादी तौर पर मरियम औरंगजेब जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, इस तरह तलाल चौधरी जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं, तो वो हर पेशी पर यहाँ आते हैं और वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। आज भी उन्होंने उसी तरह की गुफ्तगू किया और वो उनकी ज़्यादातर जो बातचीत होती है वो अपने सियासी मुखालफिन से मुतल्लिक होती है और केस से मुतल्लिक भी वो तबसरा करते हैं, लेकिन मुताहत अंदाज में। लेकिन सियासी मुखालफिन पर वो ज़रा खुल कर वार करते हैं। आज भी उसी तरह उन्होंने केस पर भी तबसरा किया और सियासी मुखालफिन जो थे उन पर भी बड़ी खुलकर तनकीद की है। तो ये जो अहम बयान होता है इस मौके पर वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ही होता है, जब वो कमरा अदालत से बाहर आते हैं और मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और जो स्टेटमेंट वो यहाँ देते हैं। हमने देखा है कि जितनी भी स्टेटमेंट उन्होंने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान दी वो यकीनन इंतहाई सख्त किस्म की स्टेटमेंट होती हैं, उन पर कई हफ्तों तक तबसरे होते रहते हैं। जबकि जो मुल्क की सियासत है उसमें भी उस पर बड़ा सियासत में भी उनकी काफी तनकीद होती है, जो मुखालफिन है तनकीद करते हैं, जबकि जो अपनी पार्टी के लोग होते हैं वो उसको डिफेंड करते हैं। तो जो सबसे अहम स्टेटमेंट होती है वो साबिक वज़ीर आज़म की ही होती है। ये वज़रा या वज़राए मुमलिकत जो होते हैं ये मामूल के मुताबिक आते हैं यकीनन अपने कायद को या अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए और उन अपने कायद से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आते हैं। तो आज भी मामूल के मुताबिक ही उन्होंने गुफ्तगू की और कुछ केस से मुतल्लिक बातचीत की और कुछ उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन पर वार किए। जी ठीक है आफ्ताब चौधरी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम इस बारे में आपसे फर्दर अपडेट्स लेते रहेंगे। नवाज शरीफ और अहले खाना के एहतसाब अदालत में एक और आज पेशी है और इस वक्त एहतसाब अदालत के रूबरू हैं। नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं और कुछ नून लीग के अहम रहनुमा है जो कि अदालत के बाहर मौजूद हैं।